आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। पहले एक अपील। 18 साल से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों पर निःशुल्क राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवा श्रोताओं से हमारा आग्रह है कि कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। कोविड स्वास्थ्य के लिए खतरा बना हुआ है। ऐसे में एहतियाती उपायों के पालन में कोताही न बरतें। जब तक जरूरी न हो घर से बाहर न निकलें और 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोएं और साफ सफाई रखें। साथ ही टीका अवश्य लगवाएं। कोविड से संबंधित जानकारी देने और उनके मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन कार्यरत है। इसका नंबर है 011-2397-8046 और 1075। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रदेश के शासकीय सेवकों को वार्षिक वेतन वृद्धि मिलेगी। ओलंपिक में आज भारतीय खिलाड़ी सात्विक साईराज चिराग शेट्टी की जोड़ी बैडमिंटन के ग्रुप ए का आखिरी मैच खेलेगी। देश में कोविड रोधी टीकाकरण की संख्या 44 करोड़ का आंकड़ा पार और प्रदेश में तेज गति से वाहन चलाने वालों की आदतों में सुधार के लिए स्पीड लेजर गन का किया जाएगा उपयोग। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के शासकीय सेवकों को 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 तथा 1 जुलाई 2021 को देय वार्षिक वेतन वृद्धि मिलेगी। वित्त विभाग ने सभी विभागों के लिए इस आशय के निर्देश जारी कर दिए हैं। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा है कि राज्य सरकार कर्मचारी हितैषी है। प्रदेश के शासकीय अधिकारी कर्मचारियों को मिलने वाले सभी सायित्वों को नियमानुसार दिया जाएगा। वित्त विभाग ने स्पष्ट किया है कि वार्षिक वेतन वृद्धि जुलाई जनवरी माह में देय होगी। चूंकि राज्य सरकार द्वारा वेतन वृद्धि को स्थगित करने या रोकने के आदेश नहीं दिए गए हैं, इसलिए शासकीय सेवकों को वार्षिक वेतन वृद्धियों का भुगतान पात्रता के अनुसार किया जाएगा। जिन शासकीय सेवकों की वार्षिक वेतन वृद्धि जनवरी 2022 में देय होगी, उनके संबंध में भी गणना के निर्देश दिए गए हैं। टोक्यो ओलंपिक खेलों में सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की भारतीय बैडमिंटन जोड़ी अपने ग्रुप ए के आखिरी मैच में ब्रिटेन के बिनलिन और सीन विंडी की जोड़ी से भिड़ेगी। इसके पहले 10वीं वरीयता प्राप्त भारतीय जोड़ी विश्व की नंबर 1 जोड़ी इंडोनेशिया के मार्कस फर्नांडो गिडिऑन और केविन संजय सुकामुल्जोय से 21-13, 21-12 से हार गई। सात्विक और चिराग की जोड़ी अगर ब्रिटेन की जोड़ी को हरा देती है तो वो क्वार्टर फाइनल में पहुंच सकती है। इस मैच के आंखों देखा हाल का सीधा प्रसारण आकाशवाणी पर आज सुबह 8:25 से 9:30 बजे या मैच खत्म होने तक किया जाएगा। ये आंखों देखा हाल यूट्यूब, डीटीएच और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध होगा। मैच के आंखों देखे हाल के प्रसारण के कारण आज सुबह 9 बजे से जिले की चिट्ठी का प्रसारण नहीं किया जाएगा। केंद्र सरकार ने मसूर दाल पर आयात शुल्क हटा दिया है। मसूर पर कृषि और अवसंरचना विकास उपकर में भी कटौती की गई है और इसे 20% से 10% कर दिया गया है। इस कदम से घरेलू आपूर्ति में तेजी आएगी और कीमतें बढ़ने पर रोक लगेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद के दोनों सदनों में इससे संबंधित अधिसूचना पटल पर रखी। संशोधित सीमा शुल्क और उपकर आज से लागू हो जाएंगे। अधिसूचना के अनुसार अमेरिका को छोड़कर अन्य देशों से निर्यात किए गए मसूर दाल पर सीमा शुल्क समाप्त कर दिया गया है। डेल्टा वेरिएंट के कारण कोविड संक्रमितों की बढ़ती संख्या को देखते हुए अमेरिका ने मौजूदा यात्रा प्रतिबंध तुरंत वापस नहीं लेने की घोषणा की है। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव जेन पास्की ने कहा है कि डेल्टा वेरिएंट अमेरिका और अन्य देशों में तेजी से फैल रहा है। सुश्री पास्की ने कहा है कि आने वाले सप्ताह में अमेरिका में कोविड संक्रमण और तेजी से फैलने की आशंका है। यह अधिकतर उन लोगों को संक्रमित करेगा जिन्होंने टीके नहीं लगवाए हैं। यूरोपीय संघ, ब्रिटेन और इराक से अमेरिका आने वाले यात्रियों पर पिछले 1 साल से यह प्रतिबंध जारी है। इससे पहले ट्रंप प्रशासन ने पिछले वर्ष चीन से आने वाले यात्रियों पर पहली बार प्रतिबंध लगाया था। भारत को भी मई की शुरुआत में इस सूची में शामिल किया गया था। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है।
देश में कोविड रोधी टीकाकरण की संख्या 44 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी है। एक अन्य महत्वपूर्ण उपलब्धि में महाराष्ट्र 1 करोड़ से अधिक लोगों को वैक्सीन के दोनों डोज लगाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। कल देश में 57 लाख टीके लगाए गए। 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के 27,20,900 लोगों को पहली डोज और 3,49,496 लोगों को दूसरी डोज लगाई गई। गुजरात, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में इस आयु वर्ग के लोगों को 1 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। आंध्र प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हरियाणा, झारखंड, केरल, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, पंजाब, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल में 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के 10 लाख लोगों को टीके की पहली डोज लगाई जा चुकी है। प्रदेश में सड़क दुर्घटना की रोकथाम के लिए तेज गति से वाहन चलाने वालों की आदतों में सुधार लाना आवश्यक है। वाहनों की गति को स्पीड लेजर गन से मापा जाएगा। अधिक स्पीड होने पर वाहन चालकों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई होगी। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक डीसी सागर ने स्पीड लेजर गन के उपयोग की वर्चुअल ट्रेनिंग सत्र को संबोधित करते हुए यह बात कही। पुलिस मुख्यालय में स्पीड लेजर गन के उपयोग संबंधी 2 दिवसीय वर्चुअल ट्रेनिंग का आयोजन किया गया है। श्री सागर ने बताया कि ट्रेनिंग का समापन आज 27 जुलाई को होगा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटीई के तहत निजी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश के लिए पात्र बच्चों को विद्यालयों में प्रवेश लेने की अंतिम तिथि 28 जुलाई तक बढ़ाई गई है। पूर्व में ये तिथि 26 जुलाई तक निर्धारित थी। माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित हायर सेकेंडरी 12वीं परीक्षा, हायर सेकेंडरी व्यावसायिक सर्टिफिकेट परीक्षा और हायर सेकेंडरी मूक बधिर श्रेणी के परीक्षा परिणाम 29 जुलाई को दोपहर 12 बजे घोषित किए जाएंगे। मंडल ने विद्यार्थी और अभिभावक के लिए विभिन्न पोर्टलों के माध्यम से परीक्षा परिणाम जानने की सुविधा उपलब्ध कराई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। हुडको में गैर खुदरा निवेशकों के लिए सरकारी शेयरों की बिक्री आज से खुलेगी। सरकार ग्रीन शो ऑप्शन के रूप में 2.5% अतिरिक्त शेयरों के साथ 5.5% शेयरों का विनिवेश करेगी। टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए पहला पदक जीतने वाली वेटलिफ्टर मीराबाई चानू और उनकी कोच विजय शर्मा का कल शाम स्वदेश लौटने पर भव्य स्वागत किया गया। चानू ने 49 किलोग्राम वर्ग भारोत्तोलन में रजत पदक जीता है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में प्रवेश के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई एडवांस 3 अक्टूबर को होगी। छतरपुर शहर और सभी तहसील न्यायालय तथा कुटुंब न्यायालय में आगामी 11 सितंबर को नेशनल लोक अदालत लगेगी। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा है कि गुना प्रवास के दौरान बिजली की समस्याओं से निपटान के लिए गुना शहर और जिले में कैंप लगाए जाएंगे। डिंडौरी कलेक्टर ने रोको टोको अभियान के अंतर्गत जिले में बिना मास्क पहने घूमने वाले व्यक्तियों पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। विदिशा जिले में जारी अवैध मदिरा की धरपकड़ अभियान के तहत जिला आबकारी अधिकारी ने बताया कि कल 30,000 मूल्य की अवैध मदिरा जब्त की गई है। आगर मालवा जिले में पिछले 2-3 दिनों से रुक रुक कर लगातार हो रही बारिश होने से जिले में नदी नाले उफान पर हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश के शासकीय सेवकों को वार्षिक वेतन वृद्धि मिलेगी। ओलंपिक में आज भारतीय खिलाड़ी सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी बैडमिंटन की ग्रुप ए का आखिरी मैच खेलेगी। देश में कोविड रोधी टीकाकरण की संख्या 44 करोड़ का आंकड़ा पार और प्रदेश में तेज गति से वाहन चलाने वालों की आदतों में सुधार लाने के लिए स्पीड लेजर गन का किया जाएगा उपयोग। बुलेटिन के अंत में आप सभी से एक अपील, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।